कि जब भगवान का चरित्र हमारे जीवन में उतर जाए, हम यहाँ से क्या लेकर जाएंगे। पूज्य महाराज जी भी विराजमान है, बड़े बड़े साधु संतों का आश्रय यहाँ मिलता है। और काशी के अंदर किन्हीं भी संत को आप देखें तो एक बात मन में रखिएगा कि ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कहीं चलते फिरते भी आपको कोई साधु नजर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि बाबा विश्वनाथ आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के संतों में वो आनंद और वो दिव्यता है कि आपको बाबा का दर्शन साकार रूप में हो जाता है। तो आइए हम वंदन करें, नमन करें इस भाव के साथ। और किस रूप में लेकर जाएंगे साथ में, यहाँ से क्या भेंट लेकर जाएंगे। यहाँ से लेकर के जाएंगे मंत्र दीक्षा, और सबसे प्रथम मंत्र दीक्षा इस सृष्टि की है और वो है ओम ओम ओम। इससे बड़ी मंत्र दीक्षा, क्योंकि शंकर भगवान ने नारायण भगवान और ब्रह्मा जी को भी सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ में सिर पर हाथ रख करके और पर्दा करके सबसे पहले दीक्षा प्रदान की, और ओम के जाप के साथ उन्हें मंत्र दीक्षा देकर के अपने काम पर लगा दिया कि अपना अपना काम करो। हम इन विषयों को आगे सुनेंगे। आइए 3 बार सर्वप्रथम तो हम प्रणव का जाप करेंगे। प्रणव के साथ हम अपनी साधना को परिपक्व करें, तैयारी करें कि हमें बाबा के दरबार में कथा का श्रवण करना है। 3 बार आप जैसे मैं बैठी हूँ वैसे बैठकर, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो वो भी अपने दोनों हाथ इस प्रकार से रख करके, और आइए 3 बार और प्रयास करें आंख बंद करके बाबा विश्वनाथ का ध्यान करेंगे। आप अभी तक तो आप मंदिर नहीं गए, लेकिन बाबा के दर्शन आपको यहाँ हो रहे हैं, तो ऐसा ध्यान करके आंखें बंद करके अ उ और म, अकार उकार और मकार, नाद बिंदु। आइए पंचाक्षर का स्वरूप ध्यान करते हुए ओम का जाप करके स्वयं की तैयारी करें। किस कारण से, किस भाग्य से, आप विचार करके देखिए कि आज पूर्णिमा के अवसर पर आप हो सकता था कि घर से मंदिर तक भी नहीं जा पाते, कोई काम आ जाता, मेहमान आ जाते, या कहीं हम फंस जाते, उलझ जाते, या याद नहीं रहता, व्यवस्थाओं में, सांसारिक गतिविधियों में भूल जाते। ये कितना बड़ा भाग्य है कि आप घर से, कुछ लोग हमारे ही परिवार में, आपके ही परिवार में कुछ लोग घर से मंदिर तक भी शायद नहीं जा पाए, लेकिन आप उन सब का पुण्य लेकर यहाँ आए हैं कि आप विश्वनाथ ने आपको बुला लिया है। यह आपके परम पुण्य है, ये आपके 12 वर्षों की तप का फल है। ये फल है उन लोगों का जिनने शुक्ताल में कथा सुनी होगी, या नैमिषारण्य में सुनी होगी, या द्वारिका में सुनी होगी, काठमांडू में सुनी होगी, या जिन लोगों ने बद्री विशाल में सुनी होगी, या रामेश्वरम में सुनी होगी, जगन्नाथपुरी में सुनी होगी, वृंदावन में सुनी होगी। ये उस तपस्या का फल है। अब आप कहेंगे कि हम में से कोई वहाँ नहीं गया था, तो टीवी पर सुनी होगी, आपने लाइव देखा होगा, तो आप सम्मिलित तो हुए होंगे, तो उसी का फल है आज आप बाबा विश्वनाथ की नगरी में। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आपको लगने में लग रहा होगा कि आप ट्रेन से आए हैं। कितने लोग यहाँ ट्रेन से आए हैं? हाथ खड़ा करेंगे सभी? हाँ, लगभग सभी। हाँ, यहाँ ट्रेन से आए हैं, बस से आए हैं, कार से आए हैं, प्लेन से आए हैं, है ना? क्षमा कीजिएगा, आप सब गलत बोल रहे हैं। अगर मैं ठीक बोलूँ तो आप समर्थन कीजिएगा। रामचरितमानस किष्किंधा कांड, मुझे ये चौपाई बड़ी अच्छी लगती है। मैं जब भी विचार करती हूँ रामचरितमानस के विषय में, तो ये चौपाई सबको सुननी और पढ़नी चाहिए। छठा दोहा 11वीं चौपाई मैं शुरू करती हूँ, आप पूरा करेंगे। कैसे आए हैं आप यहाँ? आप यहाँ ट्रेन से नहीं आए। दुनिया में आप कहीं भी जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। काशी में आप ट्रेन से नहीं आ सकते, प्लेन से नहीं आ सकते, गाड़ी से नहीं आ सकते, कार से नहीं आ सकते। काशी में शिव जी की कृपा से ही आ सकते हैं, वो सबसे बड़ा साधन है। अब प्रभु कृपा यहाँ संभव ही नहीं है बाबा जी कि कोई आ जाए बिना कृपा के। क्या बात कर रहे हैं आप? ये अब मुझे आप बताएं कितने लोग कृपा से आए हैं? अब हाथ खड़ा करो जरा। ये सब कृपा का साधन लेकर, कलयुग में कृपा का साधन है। अब प्रभु कृपा, छठा दोहा 11वीं चौपाई रामचरितमानस किष्किंधा कांड, कृपा से आए हैं। ये कृपा है। ये बच्चे सामने बैठे हुए हैं, लाखों बच्चे होते हैं जो ट्यूशन्स पढ़ते हैं, कोचिंग्स लेते हैं, वो हम जिसको कहते हैं सामान्य शिक्षा, उदर पोषण जिसको कहा जाता है कि वो इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, अफसर बन जाएंगे, पेट भर लेंगे, उनका पैकेज 50,000 का हो जाएगा, 25,000 का हो जाएगा, 45,000 का हो जाएगा। इन बच्चों का पैकेज क्या है? आपने विचार किया है कभी? सुबह जल्दी उठते हैं 5 बजे। मैं चाहूँगी कि आप, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर इनकी छुट्टी हो जाएगी अभी ग्रीष्म काल के लिए, ठीक है? ये मौका है हमारे पास। आप सुबह
इस आश्रम में ये महत्वपूर्ण बात है कि मंदिर दर्शन करने जाओगे वो तो है ही, यहाँ भी आप रहोगे ना तो यहाँ भी हर मिनट दर्शन होगा आपको, हर मिनट। आप शाम की आरती देखिएगा, ये बच्चे जब मंत्र पढ़ते हैं यहाँ पर, जब भी मैं कथा नहीं करती हूँ तब मैं काशी रहती हूँ, बच्चे सब हम लोग कई बार मिलते जुलते हैं, लेकिन आप देखिए शाम की आरती में इनके मंत्रोच्चार, सुबह इनकी प्रतिज्ञा, इतना त्याग, इतना तप करने के बाद कोई बच्चा पंडित बनता है, तब जाकर के ब्राह्मण बनता है, तब जाकर के उसके अंदर विद्वत्ता आती है। और इनका पैकेज 50,000 का नहीं होगा, इन बच्चों का पैकेज मैं इनको बता दूं, इनका पैकेज 1 लाख का नहीं होगा। इस विश्व का सबसे बड़ा सम्मान इनका पैकेज होगा कि ये जहां भी जाएंगे काशी के विद्वान के रूप में पूजे जाएंगे, ये काशी के विद्वान के रूप में जाने जाएंगे कि ये बच्चे काशी के विद्वान हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर केवल और केवल डिग्रियां हैं, काशी का विद्वान बनना शिव की कृपा है। और वो अब प्रभु कृपा, उसके बिना वो संभव नहीं है कि महामंत्र जो जपत महेशु रामचरितमानस, क्या बात है। रामचरितमानस में हमेशा कहती हूँ आप रामायण पढ़िए, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा कि जिसने शंकर जी को भजा है, जिसने शंकर जी को जाना है, रामचरितमानस बालकांड इधर शुरू में ही 18वां दोहा दूसरी चौपाई, महामंत्र जो जपत महेशु, और कौन, काशी मुकुट हेतु उपदेशो। यहां उपदेश देते हैं बाबा भोलेनाथ मुक्ति का। हम छोटी सी वंदना कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि वो उपदेश कौन सा है जो वो हमको यहाँ 7 दिन में देंगे। हम यहाँ शंकर जी को गुरु बनाने आए हैं, ठीक है। जिनने अभी तक गुरु नहीं बनाए, आज पूर्णिमा है, विश्वनाथ को अपना गुरु बना लीजिए। और यहाँ से मंत्र कभी मत कहना कि हमारा कोई गुरु नहीं है, अब आज से आपके गुरु विश्वनाथ है, क्योंकि आज पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा। अरे काशी वो भूमि है जहाँ आकर के गौतम बुद्ध हो गए, ये वो भूमि है जहाँ मीरा, जहाँ आप तुलसीदास, जहाँ रेदास, जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आप देखिए मदन मोहन मालवीय जी, ये किनकी भूमि है। जितने विद्वान, जितने वरिष्ठ आपको लोग मिलेंगे वो काशी का जल पी करके, काशी में आने के बाद कोई भी उदासी नहीं रहता, यहाँ आनंद लेकर के जाता है, इसलिए आनंद है। 7 दिन तक आप यहाँ पर हैं। ये आनंदवन क्यों है, उसका कारण है काशी का जो निर्माण है, शिव पुराण के अनुसार हम जब सुनेंगे आप देखेंगे कि महाराज जी जब आदि योगी भगवान ने प्रलय के बाद सृष्टि की तो उन्होंने सदाशिव को प्रकट किया अपनी संकल्प सृष्टि से। सदाशिव भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने विचार किया कि मैं अकेला सृष्टि का विस्तार कैसे करूंगा, तो उनके वाम भाग से शक्ति का प्राकट्य हुआ। जो भी आप माता पार्वती के विषय में सुन रहे थे, आदि शक्ति प्रकट हुई, तो एक तरफ शिव जी और एक तरफ जगदम्बा, तो ऐसे हम 2 रूप देखते हैं अर्धनारीश्वर का, तो वो अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो गए। अब जब वो प्रकट होते हैं तो वो दोनों विचरण करने लगे, वो दोनों सृष्टि का अवलोकन करने लगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तब शंकर भगवान ने अपनी हथेली पर अमृतमला, शिव पुराण कहती है अमृतमला, और उससे जो एक स्वरूप प्रकट हुआ उनको साक्षात विष्णु भगवान कहा जाता है। उन्होंने अपने हथेली पर अमृत मल करके श्री हरि विष्णु को प्रकट किया। अब इतना ही नहीं कि केवल प्रकट किया, अब आप देखिए शिव महापुराण से बड़ा कर्म योग कोई नहीं सिखा सकता। ये नहीं कहा कि तुम ध्यान धर के बैठ जाओ, कर्म करो, अब तुम कर्म करो। तो क्या किया उन्होंने, तप किया। गर्मी ज्यादा है ना काशी में, गर्मी लग रही है। खैर अपने यहाँ से तो आप आज इसको कृपा समझो, कल मामला अलग था। आज आप बादल लेके आए हो उज्जैन से, राजस्थान से, लखनऊ से, आप अलग अलग जगह से जो सब यहाँ पधारे हैं, तो आज आप शीतलता लेकर के आए, ठंडा ही लेकर आए, तो क्यों ना लेकर आएंगे। अगर यहाँ महादेव है तो हम भी महाकाल वाले हैं। एक वो है जो कभी मरने नहीं देते। आप दोनों का तारतम्य देखिए। मैं उज्जैन में मेरी पूरा जीवन रहा है, नलखेड़ा माँ बगलामुखी की मैं शादी कहूँ। मेरा काशी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। 3 जुलाई के पहले काशी हम आए हैं, मैंने बहुत बार दर्शन किया है, लेकिन एक दिन के लिए आकर के चले जाना ये रहा है। महाराज जी 3 जुलाई को मैं आई, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। मैं आई, महाराज जी को मैंने प्रणाम किया, महाराज जी ने मुझे वर्षा नगर से अन्नपूर्णा बना दिया। और जब अन्नपूर्णा बना दिया, जब मैं आई थी नलखेड़ा से, तो ये सोच कर आई थी कि मैं वापस आ जाऊंगी घर, मैं घर आ जाऊंगी कभी, तो ऐसा सोच कर नहीं आए थे कि। लेकिन जब मैं काशी आई 3 जुलाई के बाद, ऐसा अवसर देखिए
कि मुझे भी ये पता नहीं था कि इसके बाद नलखेड़ा जाने का अवसर मुझे प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पश्चात संन्यास 3 जनवरी को में महामंडलेश्वर और उसके पहले संन्यास विधि हुई, तो ये सब हो गया इस क्रम में। तो इसका मतलब ये है कि मैं तो इस बात को प्रैक्टिकली समझती हूँ कि यहाँ जो भी आया है कुछ बन के गया है। यहाँ वर्षा नगर आई है तो अन्नपूर्णा बन के गई है। यहाँ जो भी आया है तो एक महादेव है जो किसी को मरने नहीं देते। आप जवाब दीजिए, काल उसका क्या करे जो भगत हो। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी को मरने नहीं देते। और काशी वाले, हम महादेव वाले, ये महादेव वाले में अब हम जुड़ते हैं इधर से, क्योंकि हम तो काशी के हो गए। अब तो हम महादेव वाले हैं, आप महाकाल वाले हैं। ये तारतम्य है, एक मरने नहीं देता और अगर आकर के मर जाओ तो भटकने नहीं देता, तार देता है। उनको शिव कहते हैं, वो है बाबा विश्वनाथ। तो ऐसे बाबा को आइए प्रणाम करते हैं। तो बाबा भगवान नारायण प्रकट हो गए, अब नहीं, अभी भगवान विष्णु प्रकट हुए, अभी नारायण तो बनेंगे। तो विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने कहा तब करो। चलिए, मैंने जो सवाल पूछा था, गर्मी है लगभग, थोड़ा थोड़ा आपको एहसास होगा। अभी आज तो बादल है तो सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी जब कल वाला मौसम अगर आया फिर से रिटर्न, तो आप देखिए भयंकर गर्मी थी 2 दिनों के अंदर, तप रहा था ना। ठीक है, तपना पड़ता है, बिना तपे किसी को कुछ भी नहीं मिलता। अरे अगर रोहिणी में धरती तपेगी नहीं तो जल की बूंदे सावन में गिरेगी नहीं, उसके लिए तपना बहुत जरूरी है। इसीलिए शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी तपना पड़ता है। हरि तप करो, तो श्री विष्णु भगवान ने तप किया और इतना अखंड तप किया कि उनके शरीर से जलधाराएं फूटने लगी। ठीक है, जलधाराएं फूटी तो वो अपने ही जलधाराओं में अंदर शयन तप करने के बाद जब वो ऐसा कहते हैं विश्राम की स्थिति में आए तो उसी जल में उन्होंने विश्राम किया। इसलिए नारायण उनका नाम हो गया, क्योंकि नारा अर्थात जल और उसमें विश्राम करने वाले नारायण कहलाए। बोलिए नारायण भगवान की। तो ये नारायण की भूमि भी है, ये शंकर जी की भूमि भी है। हम शिव पुराण यहाँ आनंद से सुनेंगे। आइए उसके पहले थोड़ी सी वंदना, अब हरि हर की वंदना करेंगे। पहले हरि की और फिर हर की वंदना के साथ आज के इस बुद्ध पूर्णिमा का अवसर, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध हो जाना, शून्य हो जाना, अद्वैत हो जाना। अद्वैत महाराज जी, मैं कुछ कहीं पढ़ रही थी, गुरुदेव ने अभी जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज का नाम लिया था। अद्वैत सबसे पहले कहा जाता है 8वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान के द्वारा अद्वैत की रचना की गई। उन्होंने अद्वैत को समझाया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना परो। ये एक मंत्र काफी है लोगों को समझने के लिए कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है। इसको अद्वैत विद्या कहा गया। ये अद्वैत दर्शन है शंकराचार्य भगवान का। 8वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई। हम 7 दिनों में इस पर चर्चा करेंगे। हम विशिष्ट अद्वैत पर बात करेंगे, हम द्वैत अद्वैत पर बात करेंगे, हम श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के विशिष्ट अद्वैत पर बात करेंगे, हम बात करेंगे तेलुगु आचार्य निम्बकाचार्य जी महाराज के द्वैत और अद्वैत पर, हम बात करेंगे 13वीं शताब्दी के माधवाचार्य जी के द्वैत सिद्धांत पर, जिन्होंने मायावाद का पूरा खंडन कर दिया और कह दिया कि जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकते, जीव अलग है और ब्रह्म अलग है। हम उस पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे अचिंत्य भेदाभेद पर, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताया गया। हम हर विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए हम सब मिल करके और प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं बाबा विश्वनाथ की धरती पर। चलिए चलते हैं सीधे गोपाल मंदिर। राधे राधे। गोपाल मंदिर से कुछ याद आया आपको? हम सीधे उज्जैन जा रहे हैं। उज्जैन गोपाल मंदिर के बिना अधूरा है और काशी बिंदु माधव के बिना अधूरा है। बिंदु माधव, इतनी सी भूमि है केवल नारायण भगवान के पास, यहाँ इतनी सी भूमि, बाकी सब उन्होंने दे दी शंकर जी को कि अगर आप मुझे बद्रीनाथ दे सकते हैं तो क्या मैं आपको अपना काशी नहीं दे सकता। ये आदान प्रदान की भूमि, आप वहाँ देखेंगे। तो आइए हम सब मिलकर के बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हैं और वंदन करते हैं श्री भगवान बिंदु माधव को, और वंदन करते हैं, नमन करते हैं, और सब गाएंगे मेरे साथ राधे राधे।
कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। आइए, हमने हरि की वंदना की है, अब चलते बाबा के दरबार में। हर हर शंकर भगवान की। और वो कैसे हैं अब आप देखिए, उनका स्वरूप कैसा है। महादेव कैसे हैं, सकल भी कैसे हैं और निष्कल भी कैसे हैं। दोनों स्वरूप में, सकल महादेव और निष्कल साक्षात शंकर भगवान, दोनों स्वरूप का दर्शन आइए हम करें। मुख पर तेज है अंग बबूती, गले पर की माला। मुख पर तेज है अंग बबूती, गले पर जटा में गंगा शिव अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी कैसे पूजे जाएंगे? तो आओ जगदम्बा को प्रणाम। बिंदु माता भगवती है और नाद ही शिव पिता है। बिंदु माता शक्ति का स्वरूप है। आप ओम पढ़ते हैं
ओम में आपको दिखाई देता है ओम, लेकिन वहां पंचाक्षर है। आप 5 स्वरूप देखिए, अ उ म, अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु, ऐसे करके पंचाक्षर का आप जब जब करते, प्रणव कहा जाता है। जैसे प्रणव जगत का निमित्त कारण प्रणव है, सूत्र है प्रणव। हम इस पर चर्चा करेंगे आगे कि प्रणव क्या है, लेकिन ऐसा प्रणव जो आपको बांध कर रखता है, आपको ऊर्जा देता है, तो उसका आधार कौन है? शक्ति। तो आइए प्रार्थना करते हैं। मैं बालक तू माता शेरवाली है, टूटिए नाता शेरवाली, मैं बालक तू माता शेरवाली है, टूटिए नाता शेरवाली। जिस नाम का केवल जप करने से ही आनंद हो जाता है, वही ओम है। आइए श्री शिव महापुराण के प्रथम दिवस में 3 बार हम प्रणव का जाप करके और इस कथा महिमा का प्रारंभ करें। मेरी तरह बैठ करके बाबा का ध्यान करके और 3 बार पूरे स्वर के साथ पहली बार में उच्चारण करेंगे अ उ म, अपने नाद के साथ, पूरे ध्यान के साथ। ये भूल जाएं कि आपके पास कौन बैठा है या आप किसके पास बैठे हैं। शरीरों को भूल जाएं, केवल इस जीवात्मा का समर्पण ब्रह्म के चरणों में करने का यह सिद्धांत आपका और मेरा बने। इस भाव से दोनों आंखें बंद करके बाबा का ध्यान करके, और जिस शिवलिंग पर आप रोज जल चढ़ाते हैं उनका ध्यान जरूर करें। काशी तो आप एक बार आए हैं, लेकिन रोज तो आपके नगर में, गांव में जो मंदिर होगा वहीं आप जल चढ़ाते होंगे, और उसी जल चढ़ाने का यह फल है कि आपको काशी में जल चढ़ाने का अवसर मिल रहा है। इसलिए अपने ग्राम देवता को कभी नहीं भूलना चाहिए। ग्राम देवता ही सकल तीर्थ है। जो अपने ग्राम देवता का सम्मान ना करे उसे कभी किसी तीर्थ में जाने का मौका नहीं मिलता। तो जब किसी तीर्थ में जाएं, आप जब गंगा में डुबकी लगाएंगे और जब अर्घ देंगे, अर्घ दिया जाता है। शिव भक्तों में तो भस्म लगाने के भी कितने प्रकार के महत्व बताए गए। हम जब जाबाली उपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें भस्म लगाने का नियम है कि ओम अग्निरिति भस्म, ऐसा करके ध्यान किया जाता है। फिर व्योमेति, फिर मायोमिति, वायु का ध्यान करके, और उसके बाद जल मिति भस्म, फिर उसके बाद आप स्थूल मिति भस्म, ऐसे धारण किया जाता है। लेकिन हम जैसे सामान्य लोग अग्निरिति कहाँ पढ़ने जाएंगे, हम जाबाली कहाँ पढ़ने जाएंगे, हम उपनिषद कहाँ पढ़ने जाएंगे। तो हम क्या कह करके भस्म लगाएं काशी में, ओम त्र्यंबकम सुगंधिम उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षये। ये भस्म लगा करके और शिवगण बनने का मौका मिला है आपको 7 दिन के लिए। काशी में आप आए हो तो शिवगण बन करके रहना, शिव जी के भगत बन के। आइए, हमें काशी के बारे में इतनी बातें हैं कि हम 7 दिन तक भी कितना बोलेंगे तो भी अधूरा ही रहेगा। आइए हम सबसे पहले ओम का जाप करें और प्रणव के ध्यान के साथ आंखें बंद करके अपनी श्वासों का पूरा
शांति शांति। शंकर भगवान की, विश्वनाथ महादेव की। आज तो हमने बहुत छोटे में इसको किया है क्योंकि प्रारंभ का दिन है। एक दिन हम कथा के मध्य में पूरा ध्यान करेंगे, लगभग 5 से लेकर 10 मिनट का। मुझे विश्वास है कि आपको आनंद आएगा उसमें, क्योंकि अभी कल ही बाबा मेहे की जयंती हम लोगों ने मनाई है। 140वीं जयंती पर हमने वंदन प्रणाम किया और बाबा मेहे ने तो बड़ा ध्यान का सिद्धांत दिया है। मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक, मणिपूरक, अनहद और विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार तक की यात्रा बाबा मेहे ने बड़े भाव से सिखाई। बिहार के लोग बड़ा उसको मानते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। 7 दिन का समय है। महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। आपको सुनकर के अच्छा लगेगा कि ये वो भूमि है जहां जब शंकर भगवान एक बार आनंद में ऐसे बैठे हुए थे, तभी कुछ लोग एक शव को लेकर जा रहे थे और बोल रहे थे राम नाम सत्य। राम नाम आप अपने घर में परिवार में कभी ये नहीं बोलते बिना कारण के, अशुभ माना जाता है, पर काशी में इसको शुभ माना जाता है। आप यहाँ जितनी बार बोलेंगे राम नाम सत्य है, ये हमारे परिवार को उतना ही सुरक्षित कर देगा। इस पर विचार कीजिएगा। इसका कारण क्या है, पूरा इसका कारण सुनिएगा। शंकर जी ने देखा ये तो बड़ा अच्छा है भाई, राम नाम सत्य। 100-150 लोग बोले जा रहे हैं। अब शंकर जी को तो राम नाम बड़ा प्रिय है। राम नाम सत्य। शंकर जी भी उनके साथ साथ चल दिए, ऐसे ही बाबा जी का रूप लेके। मैंने कहा है ना, यहाँ शंकर जी बाबाओं के रूप में घूमते हैं, कब मिल जाए कोई ठिकाना नहीं। तो राम नाम सत्य, बाबा बन करके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने कहा ये ठीक है, ऐसी मंडली तो कभी नहीं देखी। कुछ लोग कीर्तन करते हैं, कुछ लोग भजन करते हैं, ये तो शुद्ध बोल रहे हैं राम नाम ही सत्य है, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। बोले चल दिए पीछे पीछे। अब वो मणिकर्णिका पर पहुंचे, घाट पर पहुंच करके और जैसा भी था व्यवस्था, संस्कार वगैरह कर दिया। शंकर भगवान जब वहां पहुंचते हैं, बड़ा अच्छा लगा उनको। अब वही लोग जब वापस लौटने लगे, अब आप सुनिए, शंकर जी ने फिर उनके पीछे चल दिए। शंकर भगवान कि वापस जा रहे हैं तो फिर बोलेंगे। अब वो तो शमशानी वैराग्य था, आप सब जानते हैं। हम में से कई लोग जब किसी कारण से शमशान घाट में जाते हैं, परिवार में किसी व्यक्ति का संस्कार करने के लिए, तो वहां बैठने के बाद लगता है कि सब बेकार है, एक दिन सबका यही होगा, एक दिन सभी के साथ यही होना है, और ये सबको पता है कि ये होना है। वहां बैठे बैठे हम सोचते हैं कि जैसा इसका हो रहा है वैसा मेरा भी होगा, और आखिर में वो शमशानी वैराग्य कब तक रहता है, जब तक डुबकी ना लग जाए। और जैसे डुबकी लगी और जैसे वापस आए, तो शंकर जी भगवान उनके पीछे पीछे कि फिर बोलेंगे। अब उनने देखा तो कोई नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। कोई मोबाइल चेक कर रहा, बोले 1 घंटे से मोबाइल बंद था। ये होता है, उधर नहाना स्नान करना है तो मोबाइल नहीं होता, मोबाइल बनता। फिर कोई उससे पूछ रहा है, बोले कल तो पूड़ी बनी थी, आज पता नहीं क्या बनेगा। अब 12-13 दिन तो बड़ा संकट। बातें कर रहे हैं ना, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, ये सांसारिक, ये व्यवहारिक बातें हैं और ये होती है। तो वो आपस में कोई बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये देखो जरा धूल जम गई, अभी देख के आ रहे हैं कि क्या हुआ है, सब खाक हो गया। शंकर देख रहे हो, कोई ये बोल रहा है, कोई राम नाम बोल ही नहीं रहा। 100 लोग गए थे, 100 में से एक बच्चा भी राम नाम सत्य नहीं गए, तब सब बोल रहे थे। शंकर जी ने कहा ये क्या बात है, अभी गए तो अभी बदल गए, यही बदल गए, क्या बात है। फिर उनको लगा कि अच्छा वो जो गया था उसके कारण ये हुआ, तो वो वहां बोलता होगा, वहां जाकर देखता हूं। ठीक है, वो वहां बोल रहा होगा, वहां जाकर देखता हूं। ये मैं बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ महाराज जी। रामचरितमानस बालकांड 18वां दोहा, 2री चौपाई। महामंत्र कब मिला, महामंत्र क्यों, महामंत्र यही क्यों, यही क्यों। राघव भी तो हो सकता था, राघव भी हो सकता था, भगवान के पुराण पुरुषोत्तम हो सकता, फिर यही नाम क्यों। उसका कारण है कि महामंत्र जो जपत महेशु। अब वो जब वहां पहुंचे, उनको लगा कि वो वहां राम राम बोल रहा होगा, उधर देखा तो वो तो स्वाहा। इधर भी नहीं राम नाम मिला, उधर गया तो भस्म हो गया। वो तो ना तो कोई उसका शरीर रहा ना कुछ रहा, उसमें तो आग लगा करके सब लोग संस्कार करके आ गए थे, वो तो भस्म राख बन गया, राख। क्या बात है, राख बन गया। तो शंकर जी ने विचारा कि यही वह पुण्यमयी जीव था
जिसके कारण ये इतने संसारी लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे। मैं तो सदा से बोल रहा था कि राम नाम सत्य है। रामचरितमानस अरण्यकांड 38वां दोहा दूसरी चौपाई मैं शुरू करती हूँ। मेरी सभा के सब लोग विद्वान हैं, पूरा करेंगे। उमा कहूँ में अनुभव अपना सत हरि भजन, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जीव सत्य है, जगत मिथ्या है। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं जगत भी मिथ्या नहीं है। तीन चीजें सामने होती है, तीन प्रकार के आप देखिए, एक ब्रह्म है, एक जगत है, एक जीव है। तो ये अद्वैतवाद इसको कहा गया, अद्वैत दर्शन है ये जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का। तो ब्रह्म और जीव तो एक ही हो गए कि भाई ये ब्रह्म और जीव दोनों एक हो गए, तो तीन में से बच गए दो, यानी कि ब्रह्म और जगत। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि जगत भी नहीं है, माया के कारण जगत दिखाई दे रहा है। वस्तुतः तो वो भी ब्रह्म है, लेकिन माया के कारण जगत दिखाई देता है। तो इसके लिए जब माया का पर्दा हटता है तो जगत से, वो जिस भाव से हम जुड़े हैं, वो जगत मिट जाता है और रह जाता है केवल ब्रह्म, केवल परमात्मा, केवल शिव। वो दर्शन प्रकट हो जाता है, उसी को अद्वैत दर्शन कहते हैं। तो जब वो अद्वैत दर्शन के लिए भगवान वहां पहुंचे और राख हो गए, जिसको देखा था वो तो राख हो गया। शंकर जी ने कहा अच्छा, इसका ये चमत्कार था कि इतने संसारी लोग राम राम बोल रहे थे। तो भैया ये तो मुझे बड़ा प्रिय है। क्या किया शंकर जी ने? कभी भी मौका मिले तो होली पर आइए काशी में। होली पर आप काशी आओ, यहाँ मशानी होली खेली जाती है, शमशान में होली खेली जाती है। क्यों खेली जाती है? क्योंकि ये उसी तिथि पर हुआ कि शंकर जी ने जब देखा कि ये जो व्यक्ति मरा है, इसको इतने लोग राम नाम सत्य बोलकर छोड़ने आए थे, मतलब ये पुण्यात्मा है। तो उसकी राख को भगवान ने उठाया और अपने शरीर पर धारण कर लिया। और कहते हैं राख और मशान, राख और मशान। तो दोनों में से पीछे के शब्द हटा दिए और आगे आगे के शब्द उन्होंने रख लिए, उसी को महामंत्र बना दिया। अब आप बताइए, राख में से एक अक्षर पीछे वाला हटा दिया जाए और अगर मसान में से 2 अक्षर पीछे के हटा दिए जाए तो क्या रह जाएगा? राख और मसान। पूरी दुनिया में कहीं भी शमशान में होली नहीं खेली जा सकती। अभी इस होली पर मैं यही थी, मैंने देखा, मेरी कथा बिहार में थी। मैंने कहा मैं जब कथा नहीं करती तब मैं यहाँ रहती हूँ, तो मैंने होली देखी है काशी की, मैंने हर त्योहार देखा है काशी का। मैं आपको बताऊं, इस समय मुझे बोलने में ऐसा लग रहा है, आपको सुनने में कैसा लगेगा। जलते हुए शवों में से राख उड़ाई जाती है और लोग खेलते हैं। हमारे यहाँ तो नहाया जाता है शमशान से आने के बाद, यहाँ तो उस राख से साधु अघोरी लोग खुद को पवित्र करते हैं। क्योंकि मेरे बाबा भोलेनाथ ने राख को उठाया और महादेव बाबा राम 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 महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। शंकर जी ने जब राम कह करके क्या शब्द उठाए? राख और मसान। और एक बात मैं आपको बताऊं, इससे बड़ी सत्यता दुनिया में और कोई नहीं है। मैंने जीव और ब्रह्म अद्वैतवाद की बात की थी, तो ब्रह्म ही परम सत्य है, जगत राख हो जाएगा। ये जगत मसान में जाकर ये शरीर राख हो जाएगा। इससे बड़ा दिव्य ज्ञान शंकर जी के अलावा और कोई देने वाला नहीं था कि यह सब भस्म हो जाएगा। तो शंकर जी ने राख, वो भस्म को ऐसे लगाया। आज भी होली पर्व त्योहार मनाया जाता है और साधु संत और हम जैसे लोग कभी मौका मिले तो होली पर आओ आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पवित्रता का एहसास, गंगा की डुबकी और काशी की होली। 1 मिनट भी कथा तो हम सुनेंगे ही, 1 मिनट भी व्यर्थ मत करना यहाँ पर। मैं तो हर कथा में यही कहती हूँ, काशी भोग की भी नगरी है और योग की नगरी भी है। आप जब यहाँ से निकलेंगे जेबें खाली हो जाएगी आपकी, मतलब ये सीधी बात है, जेबें खाली हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा किधर गए। एक दुपट्टा उधर से लिया, एक साड़ी उधर से ली, कोई झुमका उधर से लिया, कोई चाट पकौड़ी उधर खाई। ये पहले भोग है, ये भोग है। काशी भोग की नगरी भी है और योग की नगरी भी है। तो पहले भोग है, पूरा मार्केट है देखना आप। यहाँ से अगर पैदल भी जाओगे ना, क्योंकि मेरा तो घर है अभी है, तो हम तो ऐसे पैदल दौड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप इधर से, आप कुछ लोग तो रिक्शा लेंगे, लेकिन 1-2 दिन ही लेंगे मुझे पता है, उसके बाद तो पैदल पैदल जाएंगे फिर। क्योंकि आप देखिए मार्केट देखते देखते पता ही नहीं चलेगा। हाँ, पता चलेगा जब घर जाओगे कि लाए तो बहुत थे, गए कहाँ पता नहीं चलेगा यहाँ पैसे का कि किधर निकल गए।
तो पहले भोग आएगा, ठीक है, खाना पीना सामान खरीदारी आज लिस्ट बन जाएगी आपकी। बोले ये अभी कौन संभालेगा, 7वें दिन ले जाएंगे, अभी कौन लिस्ट बना लोगे आप, ये ले जाना है, ठीक है, भोग। और उसके बाद आप जब पहुंचेंगे दशाश्वेश मेघ घाट पर, तो आप जब वहां से प्रारंभ करेंगे और बाबा विश्वनाथ का पहला आपको एक चौराया उसको कहते हैं, जब आप वहां पहुंचेंगे तो वहां से ही नंदी का दर्शन होता है जहां, और वहां से आप देखेंगे तो वहीं से योग प्रारंभ हो जाएगा। फिर महादेव महादेव महादेव, समझिएगा भोग को पार करके योग तक पहुंचना है आपको, चकाचौंध को देखते हुए सत्य तक जाना है आपको, बड़ी बड़ी लाइटिंग को देखते देखते मंदिर के दीपक तक जाना है आपको, मंदिर की पेड़ी तक जाना है आपको। और बस इतना ध्यान रखिएगा, सब दुनिया में मिल जाएगा पर काशी दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि काशी ये कोई ही तीर्थ नहीं है, यही तो बात है, केवल तीर्थ नहीं है, तीर्थ तो बहुत है देश में, ये केवल धाम नहीं है, ये केवल ऐसा नहीं कि 7 पुरियों में, इसलिए राज्य का उत्तर प्रदेश, नगर के लोग आरती करते हैं, नगर के लोग आरती करते हैं, और नगर के लोगों को आरती करते हुए देखना, एक एक शब्द सुनना कि जब कोई शब्द आरती में आएगा तो वो कब डमरू को प्रणाम करते हैं, कब त्रिशूल को प्रणाम करते हैं, त्रिशूल डमरू राजे और ऐसे ऐसे बाबा का प्रणाम करते हैं। फिर गंगा का जब नाम, आप की महिमा है, शिव पुराण की महिमा तो मैं आपको आगे सुना दूंगी, लेकिन काशी अपने आप में शिव पुराण है, काशी अपने आप में शिव पुराण है। कौन सा नगर, कंकर कंकर शंकर है यहाँ, हर एक दीवार जो आपको दिखेगी, हर एक मकान जो आपको पुराना दिखेगा, वो लाखों वर्ष पुराने हैं, जो प्रलय से पहले थे, जो प्रलय के बाद ही, जो प्रलय के समय में भी रहे, क्योंकि शंकर भगवान के त्रिशूल पर काशी है।